ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने 1/√2 लिखा, मुझे इसको करना है रेशनलाइज, मैंने 1/√2 एज इट इज लिखा यहाँ पे, मल्टीप्लाई √2 पर √2 नीचे कर दिया, सॉल्व कर दिया। अच्छा आप सीख लो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है क्या, √2 इंटू में √2 क्या सिखाया था आप लोगों को, 2 हो जाता है। अगर मैं लिखूं 2√2 और मल्टीप्लाई 3√2, बताओ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और इंटू में √2 क्या बन जाएगा 2, तो आंसर इज 12। आई बात समझ में, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते और गलतियां करते हैं। इसी और देखो, √3 का होल स्क्वायर करना हो तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर करना हो क्या हो जाएगा 2। ये सारे टर्म्स आगे यूज होने वाले हैं। यहाँ पे हमने √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा √2 और √2 क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ गया, कुछ नहीं करना इसमें। क्लियर हुआ, आए समझ में। एक और देखो सेकंड क्वेश्चन, मैंने 1/√2 - 1 लिया इस बार, ठीक है। अब मुझे इसको रेशनलाइज करना है, आप 2-3 स्टेप्स को याद कर लेना, आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने 1/√2 को एज इट इज लिखा, -1 को एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब देखो ध्यान से, हमने ये जो नंबर था नीचे √2 - 1 इसको एज इट इज लिखा है, लेकिन हमें साइन खाली चेंज करना होता है बीच का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे। आई बात समझ में। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 - +1 और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा a - b a + b। सबसे ज्यादा बार दो ही आइडेंटिटी इस चैप्टर में यूज होने वाली है, कौन सी, एक तो a - b और a + b, जिसका मतलब होता है a का स्क्वायर कर दो और b का स्क्वायर कर दो। आई बात समझ में। दूसरी आइडेंटिटी जो बार बार यूज होगी वो कौन सी होगी, हो जाएगी a + b का होल स्क्वायर, तो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab। सबसे ज्यादा बार यूज होने वाली आइडेंटिटी जो है ये 3 है इस टाइप के क्वेश्चंस में, रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स में। अब यहाँ पर देखो a + b - b क्या होगा बताओ, इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये √2 और -1 और √2 + 1 दोनों सेम हो रहा है ना, हर साइन चेंज हो रहा है, तो हम एक बार पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, एक बार दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, बीच में माइनस के साइन के साथ। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, सबको समझ में आया, फिर से बताऊं। देखो ये वाला प्लस का है, ये वाला मतलब देखो ये पूरा टर्म देखो, तो √2 - 1 और सेम वही आ गया √2 + 1, तो हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं माइनस के साथ में। अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2 + 1 और नीचे क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो आंसर क्या बनेगा √2 + 1/1, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आई बात समझ में, यस और नो, सभी लोग बताओ। अब आगे देखो, नया क्वेश्चन देखो, ये तीसरा क्वेश्चन, मैं तुम्हें कम से कम 5 क्वेश्चन कराऊंगा और 5 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। आपके एग्जाम में 90% केसेस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रेशनलाइज करने का तरीका तो यही रहेगा, लेकिन जो बदलेगा वो बदलेगा क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन बदलेगा, उसका मतलब बदलेगा और उसका नंबर बदलेगा। कैसे देखो, अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब क्वेश्चन आएगा √3 + 2 अपॉन में √3 - 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम वही कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेटर को हमेशा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है साइन चेंज करके। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे √3 + 2 अपॉन में √3 - 2 मल्टीप्लाई। आप बताओ क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है √3 - 2 है ना, तो √3 - 2 का साइन चेंज करके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया, ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में, मल्टीप्लाई करने मैंने आपको पहले सिखा दिया था कैसे करते हैं, सबको पता है कि नहीं है बताओ, मल्टीप्लाई करना पहले सिखाया था ना आप लोगों को, तो समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखो,
√2 प्लस टू, √2 प्लस में टू, √3 प्लस में टू, √3 प्लस में टू, तो यहाँ पे √3 और प्लस में 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 बार आ रहा है, अपॉन में √3 माइनस टू, √3 प्लस टू, तो यहाँ क्या लग जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आई बात समझ में? यस नो? सबको क्लियर हुआ? बस आ जाओ, अब क्या करना है, अब तो सब हमारा है। √3 का स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा, यहाँ कर दूं, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और प्लस में √3 और 2 क्या हो जाएगा। देखो मैं अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा 2 इंटू में √3 इंटू में 2, ऐसा लिखूंगा, 2ab लिखते हैं ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4√2 आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में क्या आ जाएगा -1। भाई 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, 4 में से 3 जाएगा, sin 1। हाँ यहाँ √3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो माइनस का साइन नीचे आया ना, ये सबके लिए, जो नीचे आता है वो माइनस सभी का होता है, सब में इक्वली बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इसको साइन चेंज करें तो यहाँ पे ये इन सबका साइन चेंज कर देगा। कैसे करेगा सबका साइन, ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये माइनस साइन चेंज करके माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 4√3 आ जाएगा। आई बात समझ में? समझ में आया सबको? बस ये एक क्वेश्चन जो तुम्हें परेशान करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हें और कराता हूँ, लास्ट वाला, 4th वाला। देखो अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। 3 में √3 और प्लस में 2, ऐसा कर दिया मैंने इस पर। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। अब क्या करोगे, तो अब यहाँ पे आप करोगे 3 तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, √3 प्लस में 2 और मल्टीप्लाई √3 माइनस में 2 और अपॉन में √3 माइनस में 2। आई बात समझ में? सबको समझ में आया? ऊपर क्या हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा √3 माइनस में 2, ऐसा हो जाएगा। मल्टीप्लाई पूरा मत करना, ऐसे लिख देना इसको ब्रैकेट में, अपॉन में यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, पहले का स्क्वायर किया, माइनस में दूसरे का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 √3 माइनस 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का 3 और माइनस में 4। फिर से साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो -3 √3 माइनस 2 और अपॉन में 1। आई बात समझ में? ये तुम्हारा कैलकुलेशन। सबको समझ में आया भाई? क्लियर हुआ?